नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की पहली कविता चांदनी रात, जिसके कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। यह जो कविता है चांदनी रात, यह पंचवटी खंडकाव्य से ली गई है। अब खंडकाव्य क्या होता है? इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, कोई एक ही सिचुएशन, उसी को पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है। चांदनी रात, इस कविता में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। अब यहाँ पे ये कौन सी घटना है? ये रामायण का एक अंश है। रामायण में आपको पता है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास में गए थे। 14 साल के वनवास के लिए उनके पिता ने उन्हें भेजा था। अब राम और लक्ष्मण और सीता जी नासिक में पंचवटी में रुके थे। जंगल में एक कुटिया बनाकर रुके थे। जब रात को राम और सीता अंदर विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी बाहर बैठकर उनकी रक्षा करते थे। ये 14 ऐसे कहते हैं कि 14 साल लक्ष्मण जी बिल्कुल सोए नहीं। उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि वे 14 साल वनवास का काल वे बिल्कुल सोना नहीं चाहते थे। सोने ऐसा वरदान मिला था। अब ये बाहर बैठकर उनकी रक्षा करते थे। अब इस घटना का, ये जो लक्ष्मण जी बाहर बैठे कुटिया के बाहर, तब जो आजू बाजू में नेचर था उसका वर्णन इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं, चारू चंद्र यानी सुंदर, चारू यानी सुंदर, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल थल में फैली हुई है। जल यानी पानी, थल यानी ज़मीन, ज़मीन पर पानी में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक यानी खुशी। पृथ्वी हरी भरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। तृण यानी घास, हरी घास के नोकों से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट करती है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है। मानो तरु यानी वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी हुई है। निस्तब्ध यानी सन्नाटे से भरी, निशा यानी रात, रात सन्नाटे से भरी है। कोई शब्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति है। वायु स्वच्छंद होकर, सुमंद यानी हवा स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय ऐसी कौन सी दिशा है जो निरानंद है? निरानंद मतलब आनंद से रहित, मतलब आनंद नहीं ले रहा है, मतलब सारी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही है। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में नियति नामक शक्ति जो होती है, नियति यानी डेस्टिनी, उसके कार्य संपन्न हो रहे हैं। वे बंद नहीं है, वे अब भी चल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है।
और कितने एकांत भाव से, अर्थात अकेले अकेले चुपचाप से वे अपने कर्तव्यों को निर्वाह किए जा रही है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदाई अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। चांदनी रात में जब सब सो जाते हैं तब पृथ्वी अपने ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। ओस यानी ड्यू ड्रॉप्स। जब सब रात को सब सो जाते हैं तब पृथ्वी मानो सब पूरी दुनिया पर ओस की बूंदें ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। और जब सुबह हो जाती है तो आपको पता है सुबह इवापोरेशन होता है, यानी कवि कहते हैं रवि यानी सूर्य उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले वह आराम प्रदान करने वाली संध्या को देकर चला जाता है। विरामदायिनी मतलब आराम देने वाली। शाम को सब आराम, जो संध्या इवनिंग सबको आराम देने वाली संध्या को इवनिंग को देकर चला जाता है। शून्य यानी आकाश, मानो आकाश को सावला शरीर देकर, श्याम तनु मतलब सावला शरीर वो देकर अपना नया सा रूप छलका जाता है। सूरज का बहुत ही सुंदर रूप आपको इस समय दिखाई देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। ये कवि कहते हैं पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पर्णकुटीर मतलब पत्तों से एक कुटिया बनाई हुई है। इस कुटिया के सम्मुख यानी सामने एक स्वच्छ शिला यानी बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर पर कोई धैर्यशाली धीरवीर निर्भय मन वाला, निर्भीक मना मतलब निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। सारा संसार सो रहा है परंतु ये धनुर मतलब धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह वीर ऐसे दिखाई देता है यानी जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर बैठा है। दृष्टिगत होना मतलब दिखाई देना, कुसुमायुध मतलब कामदेव, जो सारी दुनिया सारा संसार सो रहा है पर ये धनुषधारी यहाँ पर जाग रहा है। ये वीर ऐसे दिखाई देता है, उसने योगी के कपड़े तो पहने हैं, योगी जैसा दिख रहा है, बट ये लग कैसा रहा है, कोई भोगी जो भोगने वाला कामदेव यहाँ पर योगी बनकर बैठा हुआ है।